हेलो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, दोस्तों, बड़े बुजुर्गों और छोटे बच्चों। अगस्त का महीना आ गया है। लास्ट वीडियो जनवरी में आई थी और इट मेक्स नो सेंस कि ऐसा क्यों हुआ। मेरे पास है पूरी लिस्ट कि ऐसा क्यों हुआ। धीरे धीरे हम हर एक मुद्दे पर बात करेंगे। फिलहाल मेन बात ये थी कि जनवरी में लास्ट टाइम जब मैंने वीडियोस अपलोड की थी, क्रिसमस हॉलीडेज चल रही थी एंड मुझे लगा इट वाज गोना बी इजी कि मैं हर वीकेंड पे कम से कम एक वीडियो तो बना ही सकती हूँ कि इस हफ्ते कैसा रहा सब कुछ, और इस तरह से मैं अपनी जर्नी को रिकॉर्ड करती रहूँगी। लेकिन एक बार क्लासेस स्टार्ट हुई एंड हमें असाइनमेंट्स मिलने शुरू हुए, तो हर वीकेंड बस यही था कि सबमिशन करना है। और ये वीडियोस बनाते हुए उनको एडिट करके यूट्यूब में, मतलब सारी चीज़ें होती है ना, सब टाइटल्स ऐड करो, थंबनेल्स ढूंढो, ये वो, सो उसी में मुझे काफ़ी टाइम लग जाता था। अभी भी लगेगा खैर, लेकिन मैं नहीं कर पाई। बिकॉज मुझे लगा जितना टाइम मैं इसमें देने वाली हूँ यूट्यूब की वीडियो बनाने में, उतने में मैं अपना असाइनमेंट थोड़ा पूरा कर लूँगी, उसको और अच्छा बना लूँगी। कहीं ना कहीं मतलब परफेक्ट कोडिंग कहाँ हो पाती है, तो हमें काम करते रहना होता है। सो मैं यूट्यूब वीडियोस को प्रायोरिटाइज नहीं कर पाई, लेकिन जर्नी को मैं कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करना चाहती थी। रिकॉर्ड मीन्स याद रखना चाहती थी कि किस टाइम पे क्या हुआ। तो मैं अपना जर्नल फॉलो कर रही थी। एक ऑनलाइन ऐप है पेन्जू करके, तो मैं उसमें लिखती रहती हूँ जब जब मुझे टाइम लगता है कि कैसा रहा सब कुछ, हफ्ते कैसे गए, महीने कैसे गए। सो जनवरी में हमारा एक टीम प्रोजेक्ट चूज़ हुआ। हमारा मीन्स मेरा और एक जापानीज़ लड़की है, हम दोनों एक ही टीम में थे। और हमारी पूरी क्लास ने अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड होके एक प्रोटोटाइप बनाया था एक ऐप के लिए, जो बार्सिलोना में ऑलरेडी एक हॉस्पिटल है, उनको ये ऐसा कुछ प्रोग्राम, ऐसी ऐप चाहिए थी अपने हॉस्पिटल में, जिसमें उनका स्टाफ अनोनिमसली चीज़ें रिपोर्ट कर सके, तो उसका हमने प्रोटोटाइप बनाया था अलग अलग टीम्स ने। तो जनवरी में हमें पता चलता है कि हमारी टीम को चूज़ किया गया है, मतलब मुझे और एक जापानीज़ लड़की। तो इसके बारे में डिटेल में हम कभी और बात करेंगे, बट मेन बात यह है कि जनवरी में अचानक से हमारा काम बढ़ गया, क्योंकि फिर प्रोटोटाइप के बाद जैसे आपकी एप्स आपको मतलब डेवलप करनी है, प्रोटोटाइप में तो कुछ होता ही नहीं है ना, मतलब ज़्यादा बैक एंड नहीं था। सो डिप्लॉय करने तक उसमें इतना सारा काम होता है करने को, इतने सारे टास्क्स होते हैं। और हमारी पहली ऐप थी, मतलब रियल वर्ल्ड ऐप। अभी तक हम प्रोटोटाइप्स ही बना रहे थे या फिर एचटीएमएल की चीज़ें कर रहे थे, जिसमें मतलब डिप्लॉयमेंट नहीं था। क्योंकि ये ऐप एक हॉस्पिटल एक्चुअली यूज़ करने वाला था, तो हम बहुत सीरियस थे। उस सीरियसनेस के बीच में मैं वीडियो नहीं बना पाई, बिकॉज जितना भी टाइम मिलता था उसमें उसी चीज़ को रिफाइन करने में, मतलब जो जो भी पढ़ाई चल रही है उसको, कोडिंग को रिफाइन करने में उसी में लग जाता था। तो ये तो सिर्फ प्रोजेक्ट था, ऐसा नहीं था कि हमको सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट करना है। इसके अलावा हमारे और भी सब्जेक्ट्स थे, और भी असाइनमेंट्स थे, और भी चीज़ें करनी थी। तो बिल्कुल मतलब टाइम था ही नहीं, बिल्कुल यहाँ गले तक पानी, यहाँ तक था कि बस सांस आती रहे और बस किसी तरह से चीज़ें असाइनमेंट सबमिट होते रहे। फेब्रुअरी में हमारे एग्ज़ाम्स हुए। हमारे ट्राइमेस्टर के हिसाब से एग्ज़ाम्स होते थे, तो सितंबर में शुरू हुआ पहला ट्राइमेस्टर। हमारे दिसंबर में एग्ज़ाम हो चुके थे, भले उसमें थोड़े एक्स्ट्रा डेज थे, बट फिर जो हमारे मार्च में एग्ज़ाम होने थे वो फरवरी से स्टार्ट हो गए थे। मतलब 3 महीने में पूरे मिले नहीं थे कि वो बिल्कुल ट्राइमेस्टर को ट्राइमेस्टर की तरह लिया जाए, नहीं, सब कुछ हौच पौच। फाइनल ईयर में ऐसे ही करते हैं सब। सो फरवरी से एग्ज़ाम स्टार्ट हुए, मार्च में अच्छे से ख़त्म हुए। देन मेरी प्रैक्टिसेस भी चल रही थी। शायद मैंने लास्ट वीडियो में मेंशन किया था कि उनको प्रैक्टिकल्स भी बोलते हैं। तो उसमें इट्स लाइक अ पार्ट टाइम जॉब, बट पैसे नहीं मिलते हैं।
लाइक एन इंटर्नशिप जिसमें आप सीखते हो कुछ ना कुछ, तो उसमें एक अलग ही ऐप डेवलप हो रही थी, उसके बारे में भी हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो वो भी एक रियल लाइफ ऐप थी, तो उसमें भी प्रेशर रियल लाइफ वाला ही था कि स्कूल का अगर कोई प्रोजेक्ट होता है तो हम छोटा मोटा मतलब कुछ रह भी जाए तो चलता है, बट मेरे जो दोनों प्रोजेक्ट्स थे उसमें कुछ रह नहीं सकता था, उनको परफेक्ट होना ही था, इसीलिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। देन अप्रैल, हाँ अप्रैल में हमारे फाइनल फाइनल एग्ज़ाम हुए, जिसमें पूरा बहुत सारे असाइनमेंट्स थे, एक्चुअली असाइनमेंट्स ज़्यादा थे, एंड देन कुछ सब्जेक्ट्स जिसमें थ्योरी होती है, थ्योरी ज़्यादा होती है, तो उनके एग्ज़ाम्स होने ही थे, तो वो एग्ज़ाम्स हुए अप्रैल में। अप्रैल में ये प्रोजेक्ट का डिप्लॉयमेंट ख़त्म हुआ हॉस्पिटल वाली ऐप का, बट उसमें कुछ ना कुछ बग्स आ ही रहे थे, तो वो अच्छे से वो जून में ख़त्म हुआ है कि मतलब ऐसा हो गया कि ठीक है अब हॉस्पिटल हॉस्पिटल का आईटी डिपार्टमेंट उसको हैंडल करेगा। देन मैं पढ़ रही हूँ और मैं नोट्स भूल रही हूँ कौन सी लाइन पे थीम है। देन या फाइनल एग्जाम्स अप्रैल में स्टार्ट हुए, मई में एक्चुअली अच्छे से, मई में अच्छे से ख़त्म हुए। मेरा एक्सेंट चेंज होता रहेगा क्योंकि हिंदी इंग्लिश में हो जाती है कंफ्यूजन कहाँ पे कौन सा यूज़ करना है। मई में एग्ज़ाम्स ख़त्म होने के बाद जिसकी अगर कोई फेल होता है तो उसकी बैक टाइप आती है कि तुम्हें फिर से देनी है एग्ज़ाम, तो वो एग्ज़ाम्स जून में होते हैं। क्योंकि मैं पास हो चुकी थी तो जून में मैं काइंड ऑफ फ्री थी एंड अ लिटिल बिट लॉस भी थी कि मैं क्या करूं जून में, मतलब बिल्कुल अचानक से इतना बिजी 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 सब कुछ चल रहा है और आप अचानक से फ्री हो जाते हो तो समझ ही नहीं आता क्या करें, और पढ़ने का मन तो नहीं कर रहा था मेरा इतनी पढ़ाई हो चुकी थी, मैं सोच रही थी प्लीज़ मुझे रेस्ट दो, बट वो रेस्ट भी नहीं हो पा रहा था क्योंकि रेस्ट भी आप कितना करोगे। सो फाइनली जून में मैंने एक इंडिया की ट्रिप की, या फिर बोलेंगे ट्रिप मारी, थैंक्स टू माय मम्मी। ऐसी बातों ही बातों में बन गए, मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल प्लान करके ये करके वो करके, बस अचानक से बात हुई, मम्मी ने बोला आजा अगले हफ्ते ही आजा, मैंने कहा नहीं नहीं इतनी जल्दी नहीं देन 10 दिन बाद आती हूँ ऐसा कुछ। सो फाइनली मैं इंडिया गई, फिर उसका लंबा चौड़ा बहुत सारी चीज़ें हुई, वो अभी इम्पोर्टेंट नहीं है। जुलाई में 2 जुलाई को मेरा ग्रेजुएशन सेरेमनी थी, मेरी ग्रेजुएशन सेरेमनी थी यहाँ पर बार्सिलोना में, तो मैं जल्दी से वापस भी आ गई, तो मैं इंडिया गई थी 12-13 दिन के लिए। बट उसकी अलग कहानी है, ये कितना इंटेंस होता है इतने छोटे टाइम पे जाना। देन जुलाई और अभी अगस्त का पहला दूसरा हफ्ता भी हमारे यहाँ के घर का रिनोवेशन चल रहा था, तो हम नया किचन बना रहे थे, बहुत सारी चीज़ें, मतलब रिनोवेशन और सारा इधर उधर कितना सामान इधर से उधर ले जाओ, फिर यू you नो कितनी आफत आती है उसमें। फिर पेंट भी होना था, फिर जब सब कुछ काम ख़त्म हुआ उसके बाद जो सफाई होनी थी, जहाँ जहाँ से धूलें आ रही थी, उसकी अलग कहानी है। तो इस सब में ऐसा कुछ सीरियस तरीके से कुछ मैं कर नहीं पाई, सीरियस मतलब मैंने सोचा था इस समर में कोई ऐप डेवलप करूँगी कुछ नया, जॉब में हेल्प होती है पर्सनल प्रोजेक्ट्स बनाओ तो आइडियाज़ हैं, लेकिन वो डेवलपमेंट तक पहुंच नहीं पाए। एनीवेज, सो फाइनली अगस्त में अभी मैं एक दूसरी जगह पे आई हुई हूँ, दूसरी जगह, मैं जगह का नाम नहीं बता सकती, इट्स अ सुपर सुपर सीक्रेट जगह लेकिन यहाँ से समुंदर पास है, तो गर्मी का मौसम है, अभी सबकी छुट्टियाँ चल रही हैं स्पेन में, जुलाई अगस्त मतलब समर वेकेशंस चल रही होती हैं बच्चों के लिए एंड टीचर्स के लिए, और मेरे हस्बैंड टीचर हैं इसलिए उनके पास तो सबसे ज़्यादा छुट्टियाँ होती हैं। मैं इसको अपनी छुट्टियाँ नहीं बुला रही हूँ क्योंकि टेक्निकली मैं जॉबलेस हूँ ना ऐसा तो है नहीं कि छुट्टियाँ चल रही हैं सैलरी आ रही है, तो ऐसा सीन है नहीं, तो मैं अभी जॉब हंटिंग कर रही हूँ एंड प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारी कंपनीज अभी बहुत स्लो डाउन हो रखी हैं। अब इंडिया में कैसा होता था, हमारी समर वेकेशंस आती थी, पापा बोलते थे
इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करेंगे, या फिर अरे तुम सी प्लस प्लस सीख लो, कुछ ना कुछ चलता रहता था। स्विमिंग जाना सीखो, समर कैंप्स में भी मैथ्स की वो होती थी कोचिंग टाइप्स। तो मेनली क्या होता था, मतलब डिफरेंस स्पेन और इंडिया में ये है, समर वेकेशंस में यहाँ पे सब कुछ बंद हो जाता है। तो बच्चे कुछ सीख ही नहीं सकते कुछ नया, क्योंकि उनके हिसाब से अब समर वेकेशन आ रखी है, तो नया मतलब ऐसा वाला जिसमें मेंटल थोड़ा सा एक्सरसाइज हो। फिजिकल, या फिजिकल आप बहुत सारी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सकते हो। समर कैंप्स मतलब सब कुछ फन फन फन, ऐसा कुछ नहीं कि इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स हो रहे हैं, क्योंकि स्पेन में भी इंग्लिश नहीं बोलते हैं मेनली। तो जो इंग्लिश बोलता है वो अच्छी बात होती है, जैसे इंडिया में होता है कि हिंदी आती है लेकिन प्लस इंग्लिश आ रही है तो अच्छी बात है। बट यहाँ पे इंग्लिश में कुछ होता ही नहीं है, तो बच्चों को पेरेंट्स भेजते तो हैं इंग्लिश कोचिंग के लिए, बट समर वेकेशंस में नहीं, क्योंकि इंस्टीट्यूट्स भी बंद होते हैं और बच्चों का भी मतलब माइंडसेट ही ऐसा है कि छुट्टियां हैं तो अभी कोई पढ़ाई नहीं होगी। फिर जब वो वापस स्कूल जाते हैं तो काफ़ी कुछ भूल चुके होते हैं, बट यही लाइफ है। तो सिर्फ टीचर्स और स्टूडेंट्स की बात नहीं है, कंपनीज में भी लोग ज़्यादातर एनुअल छुट्टियां इसी टाइम लेते हैं, क्योंकि अगर किसी के मम्मी पापा टीचर्स नहीं हैं, लेकिन बच्चों की छुट्टियां तो जुलाई और अगस्त में ही पड़ती है, तो फिर वो उस टाइम पे छुट्टी लेते हैं जुलाई या अगस्त में, ताकि वो बच्चों के साथ कहीं वेकेशंस पे जा सके, तो जो कंपनीज भी होती हैं वो न्यू हायरिंग अभी नहीं ले रही होती हैं। तो सितंबर में क्या होगा कि थोड़ा सा उठेंगे लोग, वैकेशन से वापस आएंगे, सो के उठेंगे लाइक ओके थोड़ा काम कर लेते हैं, एंड देन इंटरव्यूज होंगे। भले ही मैंने 2-3 इंटरव्यूज दिए, एक जुलाई में एक अगस्त में, नहीं 2 जुलाई में एक अगस्त में, उनकी अलग स्टोरी है, ओ माय गॉड। अगर आप फॉरेनर हो, मतलब यहाँ पे वो बोलेंगे इमिग्रेंट, और अगर आप अपनी पहली जॉब को ढूंढ रहे हो, तो बहुत सारे लोग आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं कि फ्री में उनका काम हो जाए, मतलब आ, जब आप स्टूडेंट होते हो तो आप प्रैक्टिसेस करते हो, इंटर्नशिप और प्रैक्टिसेस, तो उसमें वो आप फ्री में कर सकते हो क्योंकि आप सीख रहे हो बहुत सारी चीज़ें। बट उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद अगर आप कोई इंटर्नशिप करते हो तो उनको मिनिमम आपको पे करना ही पड़ता है, और उसका अलग तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि कंपनियां कई कोशिश कोशिश कर रही हैं कि इंटर्नशिप बोल के आपको वो पे नहीं करेंगे, बोलेंगे ये आपके एक्सपीरियंस के लिए है। तो मैंने भी अप्लाई कर दिया कि ओके इट्स नाइस नो कि सीवी में एक और चीज़ डाल दो कि हाँ ये एक्सपीरियंस है मुझे, बट दिस इज़ नॉट लीगल, क्योंकि आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है, और अगर आप स्टूडेंट नहीं हो तो आप फ्री वाले इंटर्नशिप्स नहीं कर सकते, बिकॉज इट मेक्स नो सेंस। इसके बारे में भी हम बात करेंगे। इसीलिए मैं सितंबर का वेट करूंगी और फिर देखते हैं क्या होता है। फिलहाल मैं लिंक्डइन पे यहाँ वहाँ जॉब्स के लिए अप्लाई तो कर रही हूँ, बट नहीं, अभी थोड़ा मुश्किल है पहली जॉब मिलना, और स्पेशली अगर आप नॉन नेटिव पर्सन हो। देन वेल, ये थी मेरी पूरी कहानी जनवरी से लेके अगस्त तक की। अभी फाइनली मुझे थोड़ा सा टाइम मिला कि ओके एक वीडियो बनाते हैं, चैनल हुआ करता था। तो फिलहाल न्यू अपडेट ये है कि अभी मैं जावा स्प्रिंग बूट के साथ सीखने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि जो मैंने अपना प्रोजेक्ट बनाया फाइनल ईयर का, उसमें मैंने नोड, जावा स्क्रिप्ट और रिएक्ट का यूज़ किया था। तो मुझे उसमें बहुत सारी चीज़ें तो समझ में आती हैं, लेकिन डिमांड बहुत ज़्यादा है स्प्रिंग बूट की यहाँ पे, क्योंकि बहुत कम डेवलपर हैं जो इसको इसके साथ इन्होंने ऐप डेवलप करके या डिप्लॉय करी होगी। अब मुझे पहले पता नहीं था, अभी जॉब ढूंढ रही हूँ तो अभी मुझे हर जगह दिख रहा है जावा स्प्रिंग बोर्ड, जावा स्प्रिंग बोर्ड। सो आई एम लाइक ओके। तो आ, सोचा कि इसको भी पढ़ लेते हैं, इसको भी देखते हैं, फिर अगर कुछ डेवलप होगा तो फिर सीवी में ऐड करेंगे। बस दिस इज़ द स्टोरी फॉर नाउ। और अब मैं
बाहर इतना नॉइजी है कि मैं आज एयर प्लग्स यूज़ कर रही हूँ। ओके देन, फिर मिलते हैं। अगर आप यहाँ पर हैं तो मिलते हैं, अगर नहीं हैं तो मैं खुद से मिलती हूँ। हाय एंड बाय।